तो धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा के खिलाफ ईडी ने दर्ज की है एफआईआर। धर्मांतरण मामले में अब ईडी ने एसीआईआर दर्ज कर ली है। धर्मांतरण के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच होगी। अब ईडी अभियुक्तों से पूछताछ भी करेगी। धर्मांतरण के विदेशी कनेक्शन और मनी ट्रेल का पूरा पता लगाया जाएगा और छांगुर बाबा का जो ठिकाना है वहां पर लगातार ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है बलरामपुर में, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, अब ईडी की क्या तैयारियां हैं जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के खिलाफ? जी बिल्कुल, कल देखिए इसी केस के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार से जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसको फिलहाल ईडी ने टेक ओवर किया। तमाम इस केस से जुड़े दस्तावेज अपने कब्जे में लिए और उसके बाद अपनी एक नई एसीआईआर दर्ज कर अब छांगुर बाबा के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी को शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि तकरीबन 20 के करीब ऐसे अकाउंट है जिसमें करोड़ों रुपए इकट्ठा किया गया और इसके अलावा 6 विदेशी अकाउंट है जिनका इस्तेमाल लगातार फंडिंग के लिए किया जा रहा था। तो फिलहाल जो मनी ट्रेल है उसको लेकर ईडी अपनी तफ्तीश करेगी, आखिरकार किस तरीके से विदेशों से पैसा छांगुर बाबा को आ रहा था धर्म परिवर्तन करवाने के लिए, और इसके अलावा देश के अंदर वो किस तरीके से धर्मांतरण के नाम पर पैसा लोगों से इकट्ठा कर रहा था। जी बिल्कुल जितेंद्र, बने रहे आप हमारे साथ। और देखिए इस बीच एक अहम खबर इसी केस से जुड़ी सामने आ रही है। बलरामपुर में छांगुर बाबा के ठिकानों की तलाशी ली गई है। पुलिस ने कहा ठिकानों से शक्तिवर्धक दवाएं भी मिली हैं। तो देखिए नई नई जानकारियां इस केस में अब सामने आ रही है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो बलरामपुर में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के घर पर आज एक बार फिर से लगातार दूसरे दिन बुलडोजर की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। मामला यूपी में धर्मांतरण से जुड़ा हुआ है। दो दिनों से ऐसे ही बुलडोजर चल रहा है। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जमालुद्दीन और छांगुर बाबा के ठिकाने पर मंगलवार को बड़ी कार्रवाई हुई थी, जहां 40 कमरों वाली उसकी आलीशान कोठी पर 9 बुलडोजर चलाए गए। देर शाम तक लगातार बुलडोजर चलते रहे। आज सुबह 10 बजे से कमरे तोड़ने शुरू कर दिए गए। बताया जाता है कि कोठी में 70 से ज्यादा कमरे और हॉल हैं। इनमें 40 कमरों वाले हिस्से को अवैध बताया गया है। इस बीच एटीएस ने दावा किया कि छांगुर बाबा यहीं से धर्मांतरण का नेटवर्क चलाता था। ये कोठी उसकी महिला मित्र नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। इस बीच सीएम योगी ने कहा कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और ऐसी सजा होगी कि दुनिया याद रखेगी। इस बीच यूपी धर्मांतरण मामले में ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी की टीम ने यूपी पुलिस से एफआईआर की कॉपी ले ली है और जल्द ही मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी जल्द ईडी की जांच शुरू हो सकती है। बताया जाता है कि विदेशी सोर्सेस से लगभग 100 करोड़ की फंडिंग मिली थी, जिसे 40 से अधिक बैंक खातों में करीब 400 ट्रांजैक्शन के जरिए ट्रांसफर किया गया। यूपी के कुशीनगर में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद गिरा दी गई। मुस्लिम पक्षकारों ने खुद मस्जिद को गिरा दिया। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के कुशीनगर की हैं, जहां इस मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। दरअसल रास्ते की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई मस्जिद पर बुलडोजर चलने की संभावना को देखते हुए इंतजामिया कमेटी ने मस्जिद को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बनी मस्जिद को हटाने के लिए अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद कमेटी के लोगों ने एडीएम कोर्ट में अपील दाखिल की थी। एडीएम कोर्ट ने मस्जिद के इंतजामिया कमेटी की अपील खारिज करते हुए बेदखली का आदेश दिया था, जिसके बाद मस्जिद पर बुलडोजर चलने की संभावना बढ़ गई थी। आज मुस्लिम पक्ष अपने मस्जिद और ईदगाह पे खुद से ही हथौड़ा चला रहे हैं और उसको तोड़ रहे हैं। इसको लेके हमारे द्वारा काफी प्रयास किया गया और हिंदुवादी संगठन जो सनातन सेना है इसको लेके काफी उन्होंने अथक प्रयास किया। मुख्यमंत्री सहित कई लोगों को उन्होंने भी शिकायत किया था, जिसके फलस्वरूप आज अवैध मस्जिद और ईदगाह पर मुस्लिम पक्ष खुद से ही हथौड़ा चला रहा है। कुशीनगर में तमकोही तहसील के गढ़ैया चक चिंतामणि गांव में रास्ते की जमीन पर लगभग 20 साल पहले मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अवैध रूप से मस्जिद का निर्माण कराया था।